हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स टू रिमेंबर मिनी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। मैंने ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा रिमेनिंग फार्मूलाज के शॉर्टकट ट्रिक्स, जिससे कि आप याद कर सको। ठीक है, आज के वीडियो में जो फार्मूले होंगे उसके ट्रिक्स होंगे, पहले आपको बता दे रहा हूँ, होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ बिटवीन साइन एंड कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक ये हो गया। दूसरा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इंटर कन्वर्जन बिटवीन स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हो गया। और some derivations of formulas of and many other formulas। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन बिटवीन साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ेंगे, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, और मेनी अदर फार्मूलाज का भी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है इंटर कन्वर्जन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जैसे कि मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिखा आपको कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, या साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा, और कॉस 360 प्लस थीटा कितना होगा। मान लो ये मैंने 4 क्वेश्चन दिया आपको। ठीक है, तो आपको क्या टेक्निक्स है जिसको वजह से आप सॉल्व कर सको बहुत आराम से। देखो टेक्निक ये है, एक ही फिगर बनाऊंगा और सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये साइन थीटा यहाँ पे लिखो, ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा लिखो, इसके जस्ट सामने है तो माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा के जस्ट सामने माइनस कॉस थीटा। आप इतना याद कर सकते हो ना, साइन कॉस, साइन के जस्ट अपोजिट माइनस साइन, कॉस के जस्ट अपोजिट माइनस कॉस। तो मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा, ये साइन थीटा था और इसमें 90 ऐड कर दिए, तो अगर हम 90 ऐड किए तो हम यहाँ पहुँच गए। ये कौन सा वैल्यू है, कॉस थीटा, तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। बस देखो कितना सिंपल था। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस 180, तो ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा। इसका बताओ, कॉस थीटा प्लस 90, ये कॉस थीटा था और इसमें अगर 90 ऐड कर दे रहे हो तो कहाँ पहुँच रहे हो, माइनस साइन थीटा पर। सिमिलरली कॉस थीटा प्लस 360, तो कॉस थीटा यहाँ से 360 ऐड करना है, 90, 90, 180, 270, 360, वापस से आप कॉस थीटा पर पहुँच गए। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया इंटर कन्वर्जन 90 और 180 के बीच में। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि बस ये 90 और 180 के बीच में ही होगा, या सिर्फ ये प्लस में ही होगा, ये माइनस में भी वैलिड होगा। तो ये समझ में आ गया आपको। अभी दूसरा है सुपर हेक्सागन, उससे मैं बहुत सारा चीज़ और डिराइव करता हूँ। क्या, सुपर हेक्सागन मतलब हेक्सागन बनाओ, ये ट्रिक का नाम है सुपर हेक्सागन ट्रिक। इससे बहुत सारे चीज़ डिराइव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे लिखो tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो पता है ना आपको। तो यहाँ साइन थीटा होगा और यहाँ कॉस थीटा,
ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसका सेंट्रॉइड को 1 लिखो और सबको इसमें जोड़ो, ठीक है। आई होप यू गॉट इट अप टू दिस मच। अब इसके बाद साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टैन थीटा का कॉट थीटा। इतना तो आपको पता है ना। अच्छा, तो एक बात देखो, इसके अबाउट सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी सी सी, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान से देख सकते हो कि इसके अबाउट इधर अगर जो भी है राइट साइड में, तो सारे सी से स्टार्ट हो रहे हैं, फाइन। तो मुझे अब ये पता है आपको, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता है ना। लेकिन मैं इसको इस फिगर से भी बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। आप इसको क्लॉकवाइज चलो ऐसे, तो ऐसे लिखो, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो सबको याद रहता है। दूसरा देखो, ये भी क्लॉकवाइज है, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं, आप यहाँ से इस बार स्टार्ट करोगे ना, ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा था, इसमें ऐसे जा रहा है। हमेशा टेल से स्टार्ट करते हैं, टेल से स्टार्ट करते हैं, और जो राइट साइड में इक्वल टू करते हैं तो हेड होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये भी क्लॉकवाइज है, इसमें भी पहले टेल से स्टार्ट करो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये डिराइव हो गया, ये इससे याद हो गया आपको, ठीक है। कैसे हुआ? टेल का स्क्वायर प्लस बीच वाला पोर्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू हेड का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर प्लस बीच वाला में, बीच का यहाँ पे क्या है? कॉस है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर इसके बाद इसमें देखो, अभी ऐसे 1 2 3, ठीक है। बीच में खाली, बीच में आपको फिल नहीं करना है, इसमें आपको फिल नहीं करना है, इसमें आपको फिल नहीं करना है, इसमें आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। तो फिर इसमें देखो, टेल 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली इसमें सब क्लॉकवाइज चला है ना, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये ऐसे याद करते हैं। एक और फिगर बनाता हूँ, क्या होगा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ना, लिख ही देता हूँ इसको मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलूँ तब क्या होगा? बीच वाले को हटा देता हूँ मैं, दोबारा इसको बनाता हूँ, ठीक है। इसमें देखो, वापस से इसको यहाँ पे 1 लिखो, ये हो गया, ठीक है। अभी पिछला जब मैं समझा रहा था तो क्लॉकवाइज चला था, इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं तो माइनस करते हैं। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्लॉकवाइज जब चल रहे थे तो प्लस किए थे, प्लस प्लस प्लस। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया
सिमिलरली अभी इसको देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली गलत हो गया, इसको इसमें लेना, फर्स्ट के बाद थर्ड पे जाना है, तो ऐसा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको लो तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहा है? अगर इसको मैं इस साइड ले जाऊं तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, पहले से मैच कर गया। कोसेक वाला देखो, अगर ये कॉट को अगर इस साइड में ले जाऊं तो क्या हो रहा है, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऐसे ही अगर इधर गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम चीज़ है ना। सिमिलरली ये, ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये भी एक ट्रिक था। अभी तक समझ में आया आपको? मज़ा आया शॉर्टकट? तो और भी शॉर्टकट में दिखाता हूँ आपको। ये देखो अभी cos a प्लस बी, इसका क्या होगा? इसके लिए आप याद हमेशा रखना COD कोड। ठीक है, C फॉर cos, O फॉर अपोजिट और D फॉर ड्यूप्लेट। अगर आप इसको याद कर लेते हो COD को, जब आप कोड याद कर ले रहे हो, COD भी तो कोड ही होगा ना। सो इफ यू रिमेंबर कोड COD, you can easily remember these formulas and few more formulas which I will be deriving from them. तो इसमें क्या हो रहा है, अगर cos का बात हुआ तो यहाँ cos का बात हो रहा है, तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पे अपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है, और D होगा मतलब ड्यूप्लेट होगा। कैसे होगा ये देखो, cos है तो दो cos होंगे क्योंकि ड्यूप्लेट cos a प्लस बी, नहीं ड्यूप्लेट है तो cos a इंटू कॉस बी, और ये प्लस है तो अपोजिट ऑफ प्लस माइनस होता है, तो माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, COD से पता चला कि अगर cos आया, cos का ये फंक्शन है cos a प्लस बी, तो ड्यूप्लेट्स होंगे, ड्यूप्लेट ऑफ cos ड्यूप्लेट ऑफ साइन, और साइन विल बी अपोजिट, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो सिमिलरली cos a माइनस बी का क्या होगा बताओ, cos a माइनस बी विल बी इक्वल टू cos का तो दो ड्यूप्लेट होंगे, COD से पता चला दो ड्यूप्लेट cos a इंटू cos b, ये माइनस है तो इसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, तो आपको इससे ये पता चल गया। अब देखो तीसरा साइन a प्लस बी, ये साइन है ना, हम लोग तो कोड जो लगाए थे वो कॉस के लिए था, लेकिन ये तो साइन है, तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए क्योंकि ये कॉस नहीं है, ये साइन है, तो यहाँ पे ड्यूप्लेट नहीं होगा। पहला बात तो ड्यूप्लेट नहीं होगा, तो साइन a कॉस b ड्यूप्लेट नहीं हुआ भी क्योंकि साइन और कॉस दो अलग अलग होगा। यहाँ कॉस है कॉस भी, ये तो ड्यूप्लेट हो रहा था, ये अलग अलग है, और ये जो अपोजिट था यहाँ पे अपोजिट भी नहीं होगा। ठीक है, सेम होगा, तो साइन भी सेम हो गया, साइन बी कॉस ए, तो ये थर्ड फार्मूला हो गया। सिमिलरली
साइन ए माइनस बी, इसका क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूलेज हो गए, ये 4 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, कहाँ से आए, ये COD टेक्निक से आया, कोड टेक्निक से ये 4 फॉर्मूलेज हम लोगों ने याद कर दिया या नहीं। ठीक है, आप जो भी मैं फार्मूलाज दिखा रहा हूँ इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो घर पे, रूम पे, रफ कॉपी में, तो आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, और उससे पहले वाला भी सुपर हेक्सागन वाला भी मैंने दिखाया था, और उससे पहले भी वो जो फेज़ वाला था। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको डिराइव किए, फॉर्मूले रटाए, ये बोल सकते हो। ठीक है, अब और मैं बताऊंगा आपको कुछ तरीका। अभी तक मज़ा आया वीडियो में? अगर मज़ा आया तो और मज़ा आएगा। अब क्या है, ये तो अभी आपने साइन ए प्लस बी किया था, अब करें हम साइन ए प्लस साइन बी। इसको कैसे निकालें, इसको कैसे निकाला जाए? ठीक है, तो आप याद करो, ये साइन ए प्लस बी है ना, तो हमेशा दिमाग में रखो साइन ए प्लस बी के लिए साइन ए प्लस साइन बी के लिए साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला देखो और लिखो। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आपको COD से याद हो गया। अब ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद करना है, तो इसको ऐसे लिखोगे 2 टाइम्स, देखो यहाँ प्लस है तो हम लोग ये वाला बस लेंगे। ठीक है, तो पहला लेंगे, तो 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। देखो ये साइन वाला टर्म हो गया और ये कॉस वाला टर्म हो गया, साइन वाला टर्म हो गया, कॉस वाला टर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। मान लो साइन ए माइनस साइन बी ऐसा होता, तो साइन ए माइनस साइन बी अगर होता तो यहाँ पे याद करोगे झट से, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है। तो ये माइनस है तो आपको सेकेंड टर्म लेना है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या में कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स तो यहाँ भी लिखा है ना, 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ये इसका तरीका होगा याद करने का। ठीक है, अभी थर्ड फॉर्मूला क्या है, कॉस ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, मैं अब थर्ड बताता हूँ, कॉस ए प्लस कॉस बी। इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी है तो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद करो, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या था, COD टेक्निक लगाओ तो कॉस ए प्लस बी निकल जाएगा, कॉस ए कॉस बी, डी से ओ से अपोजिट होता है तो माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि प्लस है तो फर्स्ट टर्म हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में कॉस ए है तो कॉस 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू दूसरा भी कॉस ही है तो कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये आपका हो गया थर्ड। ओके,
तो सिमिलरली आप फोर्थ भी बना सकते हो। फोर्थ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कॉस ए माइनस कॉस बी, इसको कैसे लिखेंगे? तो दिमाग में हमेशा लाओ, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अंतर होगा, जो मैं हर बार 2 लिखता था यहाँ पे आपको -2 लिखना है। ठीक है, ये बस दिमाग में रहना कि कॉस ए माइनस बी वाला में, कॉस ए माइनस कॉस बी में माइनस रहना चाहिए, और क्योंकि ये माइनस है उसके आगे तो सेकेंड टर्म यूज लिखना हमको। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ये हो गया आपके इसके फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आपको? पहला बताया था आपको साइन कॉस में ट्रांसफॉर्मेशंस। दूसरा मैंने बताया था आपको साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, सेक्स और जो भी है इन सब में ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया आपको ये प्रॉपर्टीज़, COD टेक्निक बोला, और फिर सम ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ साइंस एंड कॉस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊंगा कुछ ट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री का या और भी किसी चीज़ का। ठीक है, तो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड द चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट। ओके, बाय।